हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हिंदूस गार्डन और ड्रीम्स में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, मैं सुबह के टाइम अपने टेरेस पर रोज़ आती हूँ। तो आज भी मैं टेरेस पर आई हूँ और आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। तो ख़ास मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिस प्लांट्स के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो एक मैजिकल प्लांट है। उसको हम मैजिकल प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि कम से कम 300 बीमारियों को वो कवर करता है। और हमारे आयुर्वेद में भी उस प्लांट्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आयुर्वेद में भी उस प्लांट्स को मान लिया है कि उससे कम से कम 300 बीमारियां दूर होती हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरा देखें, जिससे कि आपको भी उस प्लांट्स के बारे में जानकारी हासिल हो सके। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस प्लांट को लगाया भी होगा और जानते भी होंगे कि वो किस तरीके का प्लांट है, कितना औषधीय प्लांट है, कितनी बीमारियां उससे दूर होती हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस प्लांट्स के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। तो जिस प्लांट्स के बारे में बात करने जा रही हूँ दोस्तों, वो है ये सहजन या मोरिंगा का पौधा। तो मैं समझती हूँ कि बहुत से लोग पहचान गए होंगे कि इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसको सहजन, मोरिंगा, ड्रमस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम हैं। तो बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है, लेकिन मेनली इसका नाम जो है वो सहजन या मोरिंगा का पौधा ही है। या ड्रमस्टिक भी इसको कहते हैं क्योंकि इसकी फलियां बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, तो इसको ड्रमस्टिक के नाम से भी जानते हैं। तो ये पौधा देखिए दोस्तों, मैं छोटा सा लाई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। बस इतना सा था जब मैं लेकर आई थी आज से 6-7 महीने पहले। तो ऊपर से मैंने थोड़ी सी इसकी प्रूनिंग कर दी थी, इतना काट दिया था, तो उससे फिर ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये पौधा होता भी बहुत बड़ा है। हमें समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते रहने चाहिए। तो अब मैं इसकी यहाँ से फिर से प्रूनिंग कर दूँगी, तो उसके बाद में ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ज़्यादा बड़ा होने से काफ़ी फैल जाता है, तो हमें इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना होता है। लेकिन लगाना इसको बड़े ग्रो बैग में या बड़े गमले में ही होता है। जैसा कि मैंने इसको लगाया हुआ है, देखिए बड़े ग्रो बैग में मैंने इसको लगाया हुआ है और ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। लगाने के कुछ टाइम बाद 7 से 8 महीने में इसमें फूल बनते हैं और फूल से फिर फली बन जाती है। उसी फली को हम ड्रमस्टिक बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम जादुई पौधा क्यों कहते हैं। ये एक मिरेकल प्लांट है दोस्तों, रहस्यमयी पौधा है। तो क्यों इसका नाम रहस्यमयी पौधा है? क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है और इसके प्लांट्स के हर भाग को दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इस प्लांट्स की पत्तियों से लेकर इसकी स्टेम, इसकी फली, इसका फूल और इसकी जड़, सभी चीज़ों से दवाई बनाई जाती है। और विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप लोग भी अब सचेत हो जाइएगा, ऐसे पौधों को घर में लगाएं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इसकी केयर की, इसको हमें कैसे रखना है, कैसे लगाना है, इसको कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हम इसको सीड के द्वारा, बीज के द्वारा लगा सकते हैं, और दूसरा इसको कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं। और हाँ, यदि इसको नर्सरी से इसकी पौध मिल जाती है तो वो भी लगा सकते हैं। मैं नर्सरी से तैयार पौध लेकर आई थी और मैंने इसको लगा लिया है। और यदि मुझे और भी मिल जाते हैं प्लांट ऐसे, तो मैं और भी ले सकती हूँ। इसको मैं और भी लगाऊंगी अपने घर में, क्योंकि इसके फ़ायदों को मैं अब पहचान गई हूँ और इसका प्रयोग भी थोड़ा थोड़ा करने लगी हूँ। तो मुझे लगता है कि सभी को इसे अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। तो इसके लगाने के लिए हम वेल्डन सॉइल ही लेंगे। वेल्डन सॉइल का मतलब इसमें कंपोस्ट हमें मिलानी होती है। हाफ़ कंपोस्ट और हाफ़ गार्डन सॉइल, 50-50% आप मिला सकते हैं। और साथ में थोड़ी सी नीम खली आप ज़रूर मिलाइएगा, जिससे कि
हमारे प्लांट्स में कोई इंसेक्ट्स या फंगस का इन्फेक्शन ना हो। और इस तरीके से आप सॉइल मिक्सचर बना करके इसमें अपने प्लांट्स को लगा दीजिए। इसके बाद बात करते हैं पानी की। तो दोस्तों, पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा पानी देने से इसकी पत्तियां पीली पड़ के गिरने लग जाएंगी। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। इसको बहुत ज़्यादा पानी वैसे भी पसंद नहीं है, लेकिन इसकी मिट्टी को आपको नम रखना है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मेरी मिट्टी आपको दिख रही है, नम है, तो मॉइस्चर उसमें बना रहना चाहिए। आपको लगे कि आपकी मिट्टी ऊपर की सूख रही है तो फ़ौरन आप उसमें पानी डाल सकते हैं। और इस तरीके से ओवर वाटरिंग से आपको बचना है। तीसरा, इसको कहाँ रखना है? तो दोस्तों, इसको सनलाइट की बहुत आवश्यकता होती है। दिन में इसको यदि 5-6 घंटे की धूप मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। और इसको आप सनलाइट में ही रखिए, क्योंकि सनलाइट में रखने से ही इसमें फ्लावर्स आएंगे, फिर फली बनेगी। तो तभी इसका जो है, हमें इसको सनलाइट में ही रखना है। 5 से 6 घंटे की धूप इसको ज़रूर मिलनी चाहिए। तो प्लेसमेंट की बात हो गई है। और नेक्स्ट बात करूँगी इसको समय समय पर कंपोस्ट देते रहने की। एक बार कंपोस्ट हमने इसकी सॉइल में मिला दिया था, तो बहुत ज़्यादा बार बार कंपोस्ट नहीं देना है। 3 से 4 महीने में एक बार आप इसमें वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट से तैयार कंपोस्ट डाल सकते हैं। और डालनी भी चाहिए, जिससे कि ये हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहे। और क्योंकि जब तक हम खुराक नहीं देंगे किसी को, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लांट को, तो हमारे पौधे स्वस्थ नहीं रह सकते। हमें समय समय पर उसमें फर्टिलाइज़र डालना रहना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वैसे इसमें कोई भी इंसेक्ट अटैक बहुत कम ही लगता है, तो नीम ऑयल का स्प्रे आप महीने में एक बार ज़रूर करिए, जिससे कि इंसेक्ट से हमारा प्लांट बचा रहे। वैसे कम ही संभावना होती है इसमें इंसेक्ट लगने की। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि हमें इसको कैसे लगाना है, कहाँ रखना है, कितना पानी देना है, कैसे फर्टिलाइज करना है। तो अब थोड़ी सी बातें हम उसकी कर लेते हैं कि हमें इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। यदि मैं इसके फ़ायदे गिनाने लग जाऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगी कि हमें ये किन किन बीमारियों से बचाता है। तो आज तो बस मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ कि डायबिटीज़ के लिए और बीमारी के लिए, मोटापा कम करने के लिए, बहुत सारी बीमारियों को ये बचाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जितने भी हमें दूध से जितना कैल्शियम मिलता है उतना उसकी पत्तियों से मिल जाता है। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कितने सारे न जाने मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। तो इन सब के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आपको हर बीमारी के बारे में पता लग जाए कि इसका प्रयोग हमें कैसे करना है। वैसे इसका प्रयोग हम, इसकी जो लीव्स होती हैं, इसको कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसकी लीव्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इसकी लीव्स को सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है, और पाउडर के फिर कैप्सूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो कि काफ़ी डिमांडेड हैं, विदेशों में भेजे जाते हैं। और आप घर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी लीव्स को, 3-4 लीव्स को सुबह खाली पेट खाने से भी मधुमेह आदि से छुटकारा मिलता है। और इसकी लीव्स को जैसे कड़ी पत्ते में हम डालते हैं, सब्जी में, दाल में, सांभर में, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसके जितने फ़ायदे गिनाएं उतने ही कम हैं। तो दोस्तों, ये था आपका वीडियो। आज का वीडियो मैंने आपको बताया कि मोरिंगा के प्लांट से हमें कितने फ़ायदे हैं और इसको कैसे लगाना चाहिए। तो वीडियो यदि आपको ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बस यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर हाजिर होंगी जल्दी ही एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड बाय।